नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुनः प्रत्याशी बनाए जाने के बाद राजकुमार चाहर सोमवार को आगरा पहुंचे। इनर रिंग रोड के पास सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके स्वागत के लिए पहुंचा और यहां बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका जोशीला स्वागत और सम्मान किया। ढोल नगाड़ों के साथ सांसद का काफिला फतेहाबाद रोड, प्रतापपुरा, आगरा कैंट रोड, ईदगाह, खेरिया मोड़, अजीत नगर गेट स्थित उनके आवास पर पहुंचा। चाहर का उनके परिवार के सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया। यहां समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। सांसद राजकुमार चाहर ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विश्वास बरकरार रखने और पुनः फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह हमेशा देश और समाज के हित में काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्ष से वह लगातार कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास और ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया है। पानी की समस्या के हल के साथ ही फतेहपुर सीकरी और बाह में पर्यटन विकास के लिए विजन तैयार किया है। सांसद ने बताया है कि 2024 के अंत तक हर घर गंगा जल योजना का कार्य पूरा होगा। इस अवसर पर देखिए किस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। मैं संगठन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी और समस्त जो कार्यकर्ताओं ने ये विश्वास जताया है राजकुमार चाहर जी पर, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि निश्चित ही पिछली बार से बहुत अधिक वोटों से जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अंतर की जीत फतेहपुर सीकरी पर होगी, ये मैं अध्यक्ष होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी की गारंटी, ये पूरा देश अब चाहता है, पूरे देश की जनता चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और इस बार पूरे देश भर में मोदी जी के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह है। आम जनमानस मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को, एक किसान के सामान्य से बेटे को, जो किसान का बेटा है, सामान्य सा कार्यकर्ता है, उसको दोबारा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, बीएल संतोष जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, भूपेन्द्र चौधरी जी को और हमारे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः ये अवसर प्रदान किया कि मैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूं। इस बार राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का हिस्सा बना है, तो कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। ये करोड़ों किसानों का सम्मान किया। जयंत जी ने अपने ट्विटर में डाला कि दिल जीत लिया, तो मैं समझता हूं कि जयंत जी का स्वागत है एनडीए में। एनडीए मजबूत होगा और इससे हम सब दोनों दल मिलकर और अन्य भी जो एनडीए के हमारे दल हैं, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। देश में 370 से आगे जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और 400 पार पूरे देश में एनडीए जीतेगी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान, मोदी जी के प्रति प्रेम, पिछली बार की जो जीत थी लगभग 5 लाख वोटों की, ऐसा मुझे जो जनमानस में वातावरण है, मोदी जी के प्रति जो एक प्यार है, लगाव है, योगी जी के प्रति प्यार लगाव है, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के प्रति जो प्यार और लगाव है हमारे नेतृत्व के प्रति, तो मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी की गारंटी में एक माला में एक पुष्प फतेहपुर सीकरी का भी लगेगा और किसी अन्य दल की जमानत बचेगी नहीं। मैं ऐसा वातावरण के आधार पर कह सकता हूं। आगरा में राहुल गांधी ने भी रोड शो किया है, पहले भी किया है राहुल गांधी, अब कौन गंभीरता से लेता है उसको।
पहले भी निकले थे ये दोनों, अखिलेश और राहुल जी। वो अपने परिवार को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। पारिवारिक पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, अपने परिवारों की चिंता करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरे देशवासियों की चिंता करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते पिछली बार 5 लाख के करीब जीत हुई है, तो इस बार क्या आंकड़ा नजर आ रहा है संसद हैं। अब आम जनमानस में ये चर्चा है कि इस बार कोई चुनाव जैसा माहौल दूसरे दलों के लिए कुछ है ही नहीं। 7 लाख से ज्यादा जीतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनाव में आपने खारे पानी की समस्या को दूर करने का वादा किया, वो किया था। इस बार क्या वादा करेंगे? अगर देखिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो मोदी की गारंटी में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जो पानी की समस्या थी, अकबर के जमाने की समस्या चली आ रही थी 550 साल की पहले की, पेयजल की समस्या का किया स्थायी हल। हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। तो 4000 करोड़ रुपए से अधिक माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने हमारे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता के पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए दिए। काम शुरू हो गया है, गांव-गांव पाइपलाइनें डाली जा रही हैं। 1 वर्ष के अंदर हर घर में नल से गंगा जल मिलेगा। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत में अकेला आया, वो भी सींगना में हमारे यहाँ खुलने जा रहा है। बच्चियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का विद हॉस्टल वो भी बनके तैयार है। आवासीय अटल आवासीय विद्यालय वो भी बनके तैयार है। श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क रूप से उसमें पढ़ना प्रारंभ हो गया है। ITI, राजकीय महाविद्यालय, मिनी स्टेडियम, अनेक प्रकार के विकास के काम। ग्रामीण सड़क योजना, PM ग्रामीण सड़क योजना से चकाचक सड़कें हमारे क्षेत्र की बन रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी सड़कों को बनाया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 1-2 बड़े मुद्दे जो मुझे नजर आते हैं, हवाई अड्डा तो हमारा बनके तैयार हो रहा है हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही, अभयपुरा, धनौली, नगला रेवती के पास किसानों ने जमीन भी अपनी दी है। औद्योगिक नगरी भी बनने जा रही है आगरा, और वो भी फतेहाबाद और बाह के क्षेत्र में। तो वो भी एक बड़ा काम होने जा रहा है। और वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आवश्यकता है, एक बैराज की है। अभी तक मोदी जी की गारंटी में इतने बड़े काम सीकरी क्षेत्र में हुए हैं। तो विकसित भारत बनेगा और विकसित फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र बनेगा, यही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।